औरत के मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात। औरत के मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात। इस औरत के फला मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। ये बात याद रखिएगा, ये वो औरत बोल रही है जो शायद इस बात के बाद थोड़ी सी किसी में भी चेंजिंग आ जाए जो मैं आज करने वाला हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज की बात बड़े गौर से सुननी है, क्योंकि आप स्पेशली बड़े तवज्जो से मेरी बहनें और जो भाई हैं, जो हमसे ओवर एज में लोग हैं, वो सब सुनते हैं। ये चीज़ अचानक से मेरे आंखों के सामने आई और मौके की मुनासबत से आई, और खुदा की करनी थी कि जिस तरीके से वो अल्फाज का चुनाव किया गया, और मैं कहता हूँ कोई भी शरीफ जो हमारी बहन है, बहू है, बेटी है, उसको सुने तो उसकी ज़मीन लरज़ उठे। जिस तरीके से उस खातून ने उस वीडियो में उस आनी चाहिए, डूब मरने का मकाम है उनके लिए। जिस तरीके मेरे ज़मीर को बस वो एक चीज़ घुमा रही थी बार बार कि नहीं, ये बहुत हो गया। खुदारा इस चीज़ को पूरा सुनिएगा। एक छोटी सी मगर हकीकत पे मबनी ये एक स्टोरी है। दुख दर्द के मारों से मेरा जिक्र न करना, दुख दर्द के मारों से मेरा जिक्र न करना, घर जाओ तो यारों से मेरा जिक्र न करना, शायद ये अंधेरे ही मुझे राह दिखाएं, अब चांद सितारों से मेरा जिक्र न करना, वो मेरी कहानी को गलत रंग ना दे दें, अफसाना निगारों से मेरा जिक्र न करना, वो शख्स मिले तो उसे हर बात बताना, वो शख्स मिले तो उसे हर बात बताना, तुम सिर्फ इशारों से मेरा जिक्र न करना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जी व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपसे माज़रत चाहूँगा कि कल काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कदीर भाई आज आपकी वीडियो नहीं आई। तो वीडियो ना आने की वजूहत कुछ ऐसी थी कि एक तो मैंने आपको जैसे पहले भी काफ़ी टाइम से जिक्र किया हुआ है कि ऑफ़िस के मामलात होते हैं, उसके बाद फिर मैं इन चीज़ों को देखता हूँ जो भी मामलात होते हैं। तो कल कुछ इस तरह बिज़ी गुजरा कि कुछ गेस्ट भी आए हुए थे और कुछ ऑफ़िस के मामलात थे, जिस वजह से मेरी वीडियो नहीं आ सकी। खैर, मैंने पूरे दिन का एक रिव्यू लिया। उस रिव्यू के बाद काफ़ी सारी चीज़ें थी बात करने के लिए व्यूअर्स, मगर मेरे ज़मीर को बस वो एक चीज़ घुमा रही थी बार बार कि नहीं, ये बहुत हो गया। अब कल एक दिन पहले मेरी वीडियो आई जिसमें मैंने एक खातून का जिक्र किया था जो उनके बच्चों के ऊपर और उनके ऊपर हमारे मतलब वो मुल्क से बाहर होती हैं, इंडिया साइड पे होती हैं। उन्होंने बहुत बुरे अल्फाज में उनको बोला, बच्चों को टारगेट किया, सितारा सिस्टर के, ठीक है, और उनकी बहुत किरदार कशी की, बहुत बुरा भला बोला। तो कल मैंने जो अपनी वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें सारा उनका ज़िक्र किया और समझाने की कोशिश की, बताने की कुछ कोशिश की कि औरत हो के औरत के लिए इस तरह के अल्फाज, इस तरह के जुमले काबिल मज़म्मत है। तो एक मैसेज दिया। खैर, उसके नेक्स्ट डे जो आज का दिन गुजरा, आज एक और लाइव सेशन में उससे बड़े संगीन इल्ज़ामात, उससे बड़ी बुरी बातें, उससे बड़ी बेहया घटिया तरीन अल्फाज का चुनाव, और जिस तरीके से वो अल्फाज का चुनाव किया गया, और मैं कहता हूँ कोई भी शरीफ जो हमारी बहन है, बहू है, बेटी है, उसको सुने तो उसकी ज़मीन लरज़ उठे। जिस तरीके से उस खातून ने उस वीडियो में, उस लाइव सेशन में बैठ के बातें की हैं, शर्म आनी चाहिए। डूब मरने का मकाम है उनके लिए। जिस तरीके से वो एक औरत के लिए इस तरह बातें कर रहे हैं, बग़ैर किसी सदाकत के, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी सच्चाई जाने, और जिस तरीके की हवा में बातें चल रही हैं, उन्हीं हवाओं को बस एक मोड़ बना के, उन्हीं हवाओं के रुख के हिसाब से वो बातें कर रही हैं। खैर, जब मैंने वो उनकी सारी कन्वर्सेशन सुनी, और एक हमारी बहुत ही अच्छी बहन है जिन्होंने मुझे वो पूरी कन्वर्सेशन सेंड की कि कदीर भाई ये फॉर नॉलेज आपको मैं सेंड कर रही हूँ, आप ज़रा चेक कर लीजिएगा और आप देखिएगा कि इनकी कितनी गलत और गंदी ज़बान है जिस तरीके से ये बातें कर रही हैं। बहुत ज़हर उगला। उनमें से चंद अल्फाज जो अभी भी मेरा दिल ना करने की बात कर रहा है कि मैं वो आपके सामने शेयर भी ना करूं, मगर मजबूरन, और एक कहते हैं मिसाल देने के लिए आपको समझा रहा हूं वो मैं सारी चीज़ें कि देखें। उन्होंने उनकी बेटी के ऊपर, उनके ऊपर बड़ी गलीज़ बातें की, बहुत ही ज़्यादा गलीज़ बातें की, ठीक है।
और एंड दी एंड उन्होंने फिर वही डीएनए की इधर उधर की बातें और जानी और ये इस तरह की टेक लगाने की कोशिश की। तो खैर मामलात बहुत बड़े हैं और टॉपिक आज हम इतना कोई लंबा बात नहीं करेंगे, इसी टॉपिक पे ही बात करेंगे। थोड़े से समझाने की कोशिश करेंगे उन मोहतरमा को, शायद इस बात के बाद थोड़ी सी किसी में भी चेंजिंग आ जाए जो मैं आज करने वाला हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज की बात बड़े गौर से सुननी है, क्योंकि आप स्पेशली बड़े तवज्जो से मेरी बहनें और जो भाई हैं जो हमसे ओवर एज में लोग हैं वो सब सुनते हैं। ये चीज़ अचानक से मेरे आंखों के सामने आई और मौके की मुनासबत से आई, और ख़ुदा की करनी थी कि मैं फेसबुक की पोस्टेज देख रहा था और काफ़ी टाइम पहले मैंने इस पोस्ट को देखा था, मगर अचानक जब मेरे सामने ये चीज़ आई तो मैंने कहा आज मौके के निस्बत से मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा कि किसी पे इल्ज़ाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है, कबीरा है, और उसकी सज़ा कितनी बड़ी संगीन हो सकती है। शायद इस आज की बात के बाद किसी के दिल में रहम पड़ जाए। कोई अगर अपने खुद औलाद वाला हो, कोई कहते हैं कि ज़रा बराबर भी उसके दिल में कोई तड़प हो, एहसास हो किसी के लिए भी, किसी औरत के लिए, औरत हो के औरत के लिए ज़रा बराबर भी थोड़ा जज्बा हो, तो मेरी नज़र में आइंदा वो इस बात को याद करते हुए कभी जिक्र नहीं करे। गैरत होनी चाहिए इस चीज़ के लिए, और फिर वो जिक्र ना करे कि नहीं ये वाकई एक हमारे लिए सबक आमूज़ चीज़ है, और खुदा न करे कल को हमारे साथ भी इस तरह का कोई वाक़या पेश आए। तो बस खुदारा इस चीज़ को पूरा सुनिएगा। एक छोटी सी मगर हकीकत पे मबनी ये एक स्टोरी है, और ये अरब का एक वाक़या है जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। प्लीज़ इसको बड़े तवज्जो से सुनना है, आप लोगों ने बड़े तहम्मुल से सुनना है। थोड़ी सी ये जो स्टोरी है लंबी है, 2 से 3 मिनट की है, मगर मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँ। प्लीज़ इसको बड़ी तवज्जो से सुनना है आप लोगों ने, ठीक है। और ये बहुत ही सबक आमूज़ है, स्पेशली ये सितारा सिस्टर के जो एक टेक लगाया गया है जानी, और जिस तरीके से उसको बार बार ये हेटर्स, ये धुतकारी हुई औरतें जो अपने घरों से धुतकारी हुई हैं अपने मर्दों से, उनके ऊपर ये टेक लगाती हैं, तो ये उनके लिए सबक आमूज़ एक चीज़ है। वो स्पेशली सुने इन चीज़ों के बारे में और फिर वो अपना एक तज्जिया दें, उसके बाद शायद उनके दिल में रहम पड़ जाए। तो आज ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और साथ ही साथ आज सितारा सिस्टर ने जो अपनी एक छोटी सी कम्युनिटी लगाई, उसमें एक अपना दिल का इजहार किया, वो भी एक कम्युनिटी पे बात करेंगे बाद में। सबसे पहले जी उसी स्टोरी पे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सब नए देखने वालों से स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। जी एक अरब का वाक़या है, औरत के मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात। औरत के मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात, ठीक है जी। गुस्ल के दौरान मदीने की एक औरत ने मुर्दा औरत की रान पर हाथ रखा। रान मतलब ये है कि टांग का जो ऊपर का हिस्सा होता है, ठीक है, ये घुटने से जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको रान बोलते हैं। रान पे उसने, हमारे यहाँ जैसे मुस्लिम मर्द हो या औरत हो, जब वो उनका इंतकाल हो जाता है रज़ा इलाही से या किसी भी तरह से, तो हम पहले उनको गुस्ल देते हैं, फिर उनकी कफन दफन, फिर सारे मामला, दिन उनको कब्र में सुपर्द खाक करते हैं। तो गुस्ल पहला स्टेप होता है उसका। तो वो जब औरत उस औरत को गुस्ल देने के लिए आई तो उसके रान पे हाथ रखा, ठीक है, मतलब टांग पे हाथ रखा। रान पे हाथ रखते ही अल्फाज के कि इस औरत के फला मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। ये कौन बोली? वो गुस्ल देने वाली बोली। उसने जैसे ही औरत के टांग पे, उस रान पे हाथ रखा, बोला कि इस औरत के फला मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। ये बात याद रखिएगा, ये वो औरत बोल रही है जो उसको गुस्ल देने के लिए आई है, जो उस मैयत को पाक करने के लिए आई है, ये वो औरत बोल रही है, ठीक है। पॉइंट्स को अपने जहन में रखते जाइएगा। बस ये बात कहना थी कि अल्लाह ताला ने अपनी ढील दी हुई रस्सी खींच दी। क्या है आगे सुनिए। उस औरत का इंतकाल मदीने की एक बस्ती में हुआ था, और गुस्ल के दौरान जूं ही गुस्ल देने वाली औरत ने मंदरजा बाला अल्फाज कहे तो उसका हाथ मैयत के रान के साथ चिपक गया। मतलब जो गुस्ल देने वाली वो औरत आई थी और जिनका इंतकाल हो गया था, जैसे ही उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये जानी है, उनका उस रान पे, उस हाथ पे वो हाथ चिपक गया। मतलब हट नहीं रहा था, उसी की टांग पे वो उसका हाथ चिपक गया, गुस्ल वाली लेडीज का, उस बंदी का जो गुस्ल देने आई थी, ठीक है जी।
अच्छा, रान के साथ चिपक गया। चिपकने की कुव्वत इस कदर थी कि वो औरत अपना हाथ खींचती तो मैयत घसीटती मगर हाथ न छूटता। वो अगर औरत जो है, जो गुस्ल देने आई थी, अपने हाथ को पीछे कर रही थी तो उसके साथ साथ मैयत भी हिल रही थी, पूरी मैयत भी पीछे आ रही थी और उसका हाथ उससे नहीं हट रहा था। उस मुर्दा औरत के जो जिस्म था, जो उसकी टांग का हिस्सा था, उससे हाथ नहीं बाहर आ रहा था, खिंच नहीं रहा था, मतलब उसमें चिपक गया एक तरह, जैसे मैजिक से चिपक जाता है तो इस तरह उसका हाथ चिपक गया। जनाजे का वक्त करीब आ रहा था, उसका हाथ मैयत के साथ चिपका था और बेहद कोशिश के बावजूद जुदा नहीं हो रहा था। तमाम औरतों ने उसके हाथ को पकड़कर खींचा, मरोड़ा, मतलब जितनी भी औरतें थीं उन्होंने भी कोशिश की पकड़ के उसको खींचने की, पीछे करने की, मगर उनका जो वो हाथ था वो पीछे नहीं हो रहा था, वो वहीं पे वहीं चिपका हुआ था। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी, दिन गुजर गया, रात हुई, दूसरा दिन गुजर गया, फिर रात हुई, सब वैसा ही था। ठीक, मैयत से हाथ उसका नहीं हट रहा था, मैयत से हत्ता के बदबू आना शुरू हो गई। ठीक है जी, उसके पास बैठना तक मुश्किल हो गया, उस मैयत के पास बैठना तक मुश्किल हो गया। मौलवी साहिबान, कारी साहिबान और तमाम इस्लामी तबके से मुशावरत के बाद तय हुआ कि गुस्साल औरत का हाथ काट कर जुदा कर दिया जाए। जो गुस्ल देने वाली आई थी उनका हाथ काट दिया जाए उस हिस्से से। तो मैयत उसके हाथ समेत दफना दिया जाए, मतलब वो हाथ वहीं उस पर चिपका रहेगा और मैयत को दफना दिया जाएगा। इस फैसले को गुस्साल औरत और उसके ख़ानदान ने यह कहकर रद्द कर दिया, हम अपने ख़ानदान की औरत को माजूर नहीं कर सकते, लिहाजा हमें यह फ़ैसला कबूल नहीं। मतलब जो गुस्साल खातून थी, जो उस औरत को, मुर्दा को गुस्ल देने के लिए आई थी, उनके ख़ानदान आ गया, उन्होंने कहा नहीं भाई, इस तरह तो हमारी अपनी औरत का हाथ काट देंगे, अब वो माजूर हो जाएगी और इस तरह कैसे हो सकता है, हम ऐसे नहीं करने देंगे। उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है जी। दूसरी सूरत ये बताई गई कि मैयत के जिस्म का वो हिस्सा काट दिया जाए और हाथ को आज़ाद करके मैयत को दफना दिया जाए। अब दूसरा ऑप्शन ये दिया मौलवियों ने कि चले ठीक है, इसका हाथ नहीं काटो, वो जिस हाथ पे, जिस टांग पे उसका हाथ चिपक गया था, उस टांग के ऊपर के हिस्से को थोड़ा काट दो ताकि वो मैयत की जो खाल वगैरह है, जो वो टुकड़ा है, वो बाहर आ जाए उसके हाथ के साथ और फिर मैयत को दफना दें। अच्छा, यहाँ पे उस मैयत के ख़ानदान वालों ने एतराज़ उठा दिया कि नहीं, यहाँ पे हमारी मैयत की बेअदबी और बेहुरमती हो रही है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक मरी हुई खातून को हम इस तरह अजियत दें और उसके हम जिस्म का हिस्सा काट के और दूसरे को आज़ाद कर दें। इस दौर में इमाम मालिक काजी थे। बात इमाम मालिक तक पहुंची गई, उस केस का फैसला किया जाए। इमाम मालिक उस घर पहुंचे और सूरत हाल भांप कर गुस्साल औरत से सवाल किया। जो उस टाइम अरब का एक बड़ा था, इमाम मालिक काजी, वो आए और उनको फैसले के लिए बुलाया गया वहाँ पे कि आप आए, सारे मामलात को देखेंगे, मामला हुआ क्या है। और जब वो पहुँचे वहाँ पे और उन्होंने एक उसी गुसाल से, जो गुसल देने के लिए आई थी खातून, उससे सवाल किया। औरत ने सारा किस्सा इमाम मालिक को सुनाया और बताया कि उसने गुस्ल के दौरान बाकी औरतों को कहा कि इस औरत के फलां मर्द के साथ ताल्लुकात थे। मैंने ये बोला है, उसने इकरार किया, जो गुस्ल देने वाली औरत आई थी। इमाम मालिक ने सवाल किया, क्या तुम्हारे पास इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए गवाह मौजूद है? ये उसने, जो फैसला करने के लिए आया था, वहाँ का जो बड़ा था उस टाइम पे, उसने उस औरत से सवाल किया कि क्या तुमने इस बात का, तुम्हारे पास कोई जवाब है, कोई सबूत है जो तुमने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, जो मुर्दा खातून है। ठीक है जी। औरत ने जवाब दिया कि इसके पास गवाह मौजूद नहीं। इमाम मालिक ने फिर पूछा, क्या इस औरत ने अपनी ज़िंदगी में तुमसे इस बात का तज़किरा किया? जवाब आया नहीं। फिर उसी ने, मतलब जो फैसला करने आया था, उसी ने उसको सवाल किया कि इसने अपनी ज़िंदगी में तुमसे इस चीज़ का जिक्र किया कि हाँ मैंने कोई ज़ना किया है या कोई ऐसी चीज़ हुई है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, उसने, गुस्साल औरत ने कहा। इमाम मालिक ने फौरी हुक्म सादिर किया कि इस गुस्साल औरत ने चूंकि मैयत पर तोहमत लगाई है, लिहाजा इसको हद मुकर्रर के मुताबिक 80 कोड़े लगाए जाएं। ठीक है जी। ये जो फैसला करने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने मैयत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है
और ना इन्होंने अपनी आंखों से देखा, बगैर किसी सबूत के इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई बात भी इनसे नहीं बोली। तो इसका अब इनको सज़ा भुगतनी पड़ेगी 80 कोड़े की सूरत में। ठीक है जी। हुक्म की तामील की गई और 70 भी नहीं, 75 भी नहीं, 79 भी नहीं, पूरे 80 कोड़े मारने के बाद उस औरत का हाथ मैयत से ऑटोमेटिकली अलग हुआ। मतलब उन्होंने गिरफ्त छोड़ दी उस मैयत ने उनकी। ठीक है। आज हम तोहमत लगाते वक्त ज़रा भी नहीं सोचते। तो ये इस सारी स्टोरी का एक जो एंड निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है कि देखें, अल्लाह ने एक हर चीज़ की जो है ना पकड़ रखी हुई है, हर सज़ा मुंतखब की हुई है। इस्लामी कानून के मुताबिक उस टाइम पे 80 कोड़े की सज़ा थी, पूरे 80 कोड़े उसको लगे। वो जो हाथ लोग पकड़ के खींचना चाह रहे थे उस टाइम पे, अलग करना चाह रहे थे, मगर नहीं कर पा रहे थे। 2 दिन गुजर गए, उस लाश में से बदबू शुरू हो गई आना, और उसको दफनाया नहीं जा रहा था। सिर्फ क्या कि इस्लामी तरीके से जो उसकी सज़ा थी, उसका कोई कसूर नहीं था, उसने कोई ऐसा अमल नहीं किया था, उसको कोई भी ऐसी बात वहाँ पे साबित करने के लिए उस गुस्साल औरत ने कोई वाक़या वहाँ पेश नहीं किया कि मैंने अपनी आंखों से देखा या ऐसे मामला थे। तो उसको जब सज़ा मिली, उसका ऑटोमेटिकली वहाँ से हाथ अलग हो गया। और ये एक हमारे लिए बहुत ही, कहते हैं ना कि सबक आमूज़ चीज़ है कि किसी को आंखों देखी चीज़ के बगैर इस तरह टारगेट करना, उस पर इल्ज़ाम तराशी करना, उसको उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना, और इस तरह का अमल करना, खुदा की पकड़ से अपने आप को जो है ना बचाएं, और इस तरह का अमल ना करें, खुदारा ना करें। मैं स्पेशली उन लोगों से कहूँगा, उन बहनों से कहूँगा कि जो इस तरह रिएक्शंस की लाइव में आके इस तरह बकवास करके वो बातें करती हैं और उनको अपनी कोई परवाह नहीं है। देखें, चाहे कोई भी किसी का धर्म हो, कोई भी किसी का मज़हब हो, कोई भी किसी की कोई ऐसी चीज़ हो, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहा हूँ, मगर इंसान को अपना एक ना एक दिन उस अमल का हिसाब देना होता है। किसी की अगर आप ज़िंदगी में अच्छाई नहीं कर सकते तो उसकी ज़िंदगी में बुराई भी नहीं लाएं। उसको इतना भी तज़लील ना करें कि कल को आपको उसकी खातिर डबल सज़ा मिले और आप अपनी ही नज़रों में गिर जाएं, दुनिया की नज़रों में गिर जाएं और इबरत का निशान बन जाएं। तो ये कुछ चीज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, और बड़ी डिटेल से मैंने आपके साथ शेयर की है, एक अच्छे मिसाल के साथ समझाई है। उम्मीद करता हूँ जो नफ़रत अंगेज़ लोग हैं, जो नफ़रत के साथ सितारा फैमिली को, उनके बच्चों को टारगेट करते हैं, आइंदा इस चीज़ से अवॉइड करेंगे, और कम से कम इस स्टोरी को तो कम से कम जहन में रखेंगे ही रखेंगे। साथ ही साथ जी, आज एक छोटी सी कम्युनिटी लगाई थी, और फिर वक्त ने दिखा ही दी वफ़ादारों में छुपे अदाकार भी। तो उन्होंने अपने एक दुख का इजहार किया था आज सितारा सिस्टर ने। वैसे तो एक व्लॉग बनाया था उन्होंने, अपना फैमिली व्लॉग था, उसके मुताबिक जो भी चीज़ें थी वो फैमिली में जो हंसी मजाक थी कुछ बनाया था आज किचन में, वो चीज़ें हमसे शेयर की। मगर उन्होंने बाद में एक छोटी सी कम्युनिटी लगाई, कोई दिल दुखा है, उनकी कोई बात किसी की बुरी लगी है, क्या मामला थे, देखिए किसी को भी उन्होंने मुखातिब नहीं किया। एक कहते हैं ना मुहावरा है, एक चीज़ है जो अपना कुछ अल्फाज के ज़रिए अपने दुख का इजहार किया, हम तक पहुंचाया। अक्लमंद के लिए कहते हैं इशारा काफ़ी होता है। व्यूअर्स, ये किसके लिए था उसको खुद ही पता चल चुका होगा इन मामलात को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए। ना उन्होंने किसी का नाम मेंशन किया है, बस उन्होंने अपनी जो दिल में बात आई तो वो पब्लिक में शेयर कर दी, क्योंकि उनके सपोर्टर्स हैं, काफ़ी देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनके साथ अपनी तकलीफ़ का, दुख का इजहार किया। तो ये कुछ आज की वीडियो थी, और बड़ी ही सबक आमूज़ वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।